वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन ذاتی मफादात के खातिर दुश्मनों की जबान बोल रही है। वो हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत की कि वो फ्रंट फुट पकाकर खेलें। उन्होंने गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से कहा कि सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतखाबात में PTI को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अपोजिशन गिलगित बिल्तिस्तान में कितने ही सर्कस लगाए, मगर गिलगित की अवाम बाशऊर है, इनका माजी जानते हैं। 15 नवंबर को जीत बल्ले की ही होगी। महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतें मजीद कम की जाएंगी। NOC ने हुकूमत को कोरोना की ताज़ा लहर के पेश नज़र मज़ारात, सिनेमा घर और तालीमी इदारों को फौरी बंद करने की सिफारिश पेश कर दी। सिफारिशात में तालीमी इदारों में मुस्बत केसेज का तनासुब बढ़ रहा है, जिसे रोकने की अशद जरूरत है। बाजारों को जल्द बंद करने और मखसूस दिनों के लिए खोलने की तजावीज दी गई है। इस सिलसिले में वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि NOC की तजावीज पर हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बिल्तिस्तान की आवाम को खुशी की नवीद सुनाते हुए कहा कि 15 नवंबर को पोलिंग के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। वो गिलगित में एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जमाना गुजर गया जब कहा जाता था कि जिस पार्टी की हुकूमत मरकज में होगी वही हुकूमत गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। अब पीपल्स पार्टी ने पैमाना बदल डाला। अब जो पार्टी गिलगित में हुकूमत बनाएगी वही मरकज में बनाएगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि हुकूमत सिंध IG सिंध मुश्ताक शाह को जल्द अज खुद हटा देगी। वो अरकान असेंबली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि IG के पास हर वक्त गार्ड होते हैं और इनके घर कैमरे भी लगे हुए हैं, इनकी वीडियो भी दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट फौज की तरफ से आई है, जिसमें इसका कोई जिक्र नहीं कि IG कैसे अगवा हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मुलाजमीन को झटका। 3500 मुलाजमीन को घर भेजने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। इस सिलसिले में इदारे ने वफाकी हुकूमत से 12 अरब 87 करोड़ रुपए मांग लिए। VSS स्कीम के तहत फारिग मुलाजमीन को अदायगियां 2.5 साल में की जाएंगी। मुलाजमीन को घर भेजने से PIA को सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। PIA के एक जहाज के साथ 250 मुलाजमीन होंगे। इस तरह PIA के 30 जहाजों के लिए मुलाजमीन की तादाद 7500 तक रह जाएगी। मीडिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए कराची के सहाफी मैदान में आ गए। सहाफियों ने अपने मसाइल के हक में गवर्नर हाउस के बाहर धरना भी दिया। एहतजाजी शुरका कराची प्रेस क्लब से एक रैली की शक्ल में गवर्नर हाउस पहुंचे। शुरका का जोश व खरोश काबिल दीद था। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमाओं का कहना था कि जमहूरियत इसी वक्त आगे बढ़ सकती है जब सहाफत आजाद और सहाफी महफूज हो। आज पाकिस्तान में कलम और कैमरे का मजदूर जिन मसाइल का शिकार है वो हल तलब है। उन्होंने कहा कि सहाफियों को हिरासत करना बंद किया जाए, अगवा करना बंद किया जाए और न्यूज चैनल की बंदिश खत्म की जाए। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को बरतरफ करने का सिलसिला भी फौरी बंद किया जाए। PSL सीजन 5 के बकिया मैचेस की तैयारियां आखिरी मराइल में दाखिल हो गई। मैचेस के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 14 नवंबर से कराची के नेशनल स्टेडियम में शुरू होने वाले मैच खिलाड़ियों ने जोर आजमाई के लिए नेट प्रैक्टिस की। हफ्ते को कराची किंग का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से दोपहर 3 बजे, जबकि लाहौर कलंदर पिशावर दिल्मी से रात 8 बजे मध्य मुकाबिल होगी। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फेस न्यूज।